गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपकी क्लास है जिसमें आप पढ़ेंगे यूनिट 6 जीवन की क्रियाएं। बात करें तो जीवन की क्रियाएं, तो अगर आसपास में हम देखें तो हमारे आसपास में दो ही टाइप की वस्तुएं दिखाई पड़ सकती हैं, या तो सजीव या तो निर्जीव। आपने देखा होगा सजीव तथा निर्जीव में कुछ क्रियाएं हैं, तो क्रियाओं के आधार पर सजीव और निर्जीव कह दिया। तो लेकिन सजीव जो होते हैं उनमें कुछ कैसे जानेंगे कि ये सजीव हैं, तो उनमें कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो समय होती हैं। जैसे उन्हें पोषण का मतलब है उन्हें अपने शरीर का निर्माण करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। भोजन के द्वारा उन्हें विटामिन्स, खनिज पदार्थ ये सब प्राप्त होते हैं। श्वसन भी आपको पता है। श्वसन का मतलब है कि वो कुछ गैसों को अंदर प्रवाहित करते हैं और कुछ को परित्याग करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वैसे ही जितने भी जीव जंतु हैं या हम लोग हैं मनुष्य, वो क्या ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो क्रिया होती है उसे श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब है जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके पश्चात क्रियाएं होकर के कुछ ना कुछ वो जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब एब्जॉर्ब करते हैं, शरीर कर लेता है। तो जो बचा हुआ पदार्थ है उसको परित्याग करना ही उत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन, जैसे हम कहते हैं कि पेड़ पौधे हैं या हम हैं, अगर थोड़ी देर धूप में खड़े रहते हैं तो हमारे शरीर से पानी निकलता है तो वाष्पित होता है, तो वो ये क्रियाएँ भी होती हैं। संवेदनशीलता, कहते हैं कि कुछ हम लोग को तो पता चलता है, कोई हमें टच करता है जो भी है तो वो संवेदनशीलता पता चलता है। ऐसे ही बहुत से पेड़ होते हैं उनको भी पता चलता है। जैसे आपने एक देखा होगा छुई मुई का वृक्ष है जो संवेदनशीलता को बताता है। प्रकाश संश्लेषण, चलिए हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं क्योंकि वो सजीव हैं। वृद्धि और प्रजनन, तो पता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या पेड़ पौधे हों या हम हैं तो क्या हम लोग में वृद्धि होती रहती है। प्लस प्रजनन का मतलब है कि अपने समान दूसरे जीव का निर्माण करना, वही कहलाता है प्रजनन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो क्रियाएं हैं, अब इनके बारे में आपको पढ़ना है। अगर इस आधार पे कहा जाए तो सजीव और निर्जीव में ये सब, तो सजीवों में ये क्रियाएं होंगी तो निर्जीवों में नहीं होंगी। ठीक है, अब सजीव जो है उसके लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक पहली चीज़ ऊर्जा, कोई भी कार्य करने के लिए, जीवित रहने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा की आवश्यकता तो है ही, प्लस कुछ उसे शरीर का अपने, क्योंकि भोजन करता है तो उसे कुछ शरीर का निर्माण करने के लिए या शरीर में जो बाहर की टूट फूट या मरम्मत है उसको करने के लिए उन्हें कुछ मिनरल्स की या कुछ पदार्थों की ज़रूरत होती है। जैसे प्रोटीन हो गया और आपका विटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।